ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन वॉट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। इसमें हमसे सवाल पूछ रहा है कि किस रेशियो में हम दूध में पानी मिलाएं कि हमें 20% का मुनाफा भी हो जाए, और कंडीशन ये है कि हम दूध को उसके कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि जब मिल्क को कॉस्ट प्राइस पर बेचेंगे तो फिर मतलब प्रॉफिट कैसे होगा, राइट। तो समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे जो दूध है उसकी क्वांटिटी x लीटर है, ठीक है। x लीटर है मतलब कि x जो है वो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और ये हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर है। ओके, सो W लीटर, W एक यूनिट, सॉरी एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता है, ठीक है। हम उसको W लेट करके चल रहे हैं और हम मान लेते हैं कि W लीटर्स क्वांटिटी ऑफ वाटर है। अब आइए इनका प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो दूध का जो प्राइस होगा उसको हम लेट कर लेते हैं कि दूध का प्राइस हमारा हो जाएगा ₹m पर लीटर, हमने लेट किया है, ठीक है। और वाटर का प्राइस हम कितना लेट करेंगे, तो देखिए बहुत कॉमन सेंस की बात है कि वाटर तो उसको ऑब्वियसली फ्री में ही मिलेगा, उसके लिए उसको कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, राइट। तो वाटर तो घर का माल है, राइट, तो ये इसको ₹0 में पड़ेगा। तो ₹0 पर लीटर, इस पर कोई खर्चा नहीं होगा, प्रति लीटर उसको फ्री में ही पानी मिल जाएगा, क्योंकि वो पानी तो अपने घर से ही लगाएगा ना। दूध वाले जो होते हैं वो बिस्लरी की बॉटल तो नहीं लेकर आते हैं ना पानी, मतलब दूध में पानी डालने के लिए ऑब्वियसली वो अपना घर का ही पानी यूज़ करते हैं, राइट। तो ₹0 पर लीटर हो जाएगा। तो हमारा एक्सपेंडिचर का काम हो चुका है, हमने एक्सपेंड कर दिया है, हमें सेल करना है खाली। तो आप मुझे एक बात बताइए कि एक्सपेंडिचर में ओवरऑल कितना खर्चा आया है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। दूध खरीदने में कितना खर्चा आया है, तो ₹m पर लीटर, यानी कि प्रति लीटर मुझे ₹m में पड़ा। तो मुझे x लीटर्स ऑफ मिल्क कितने में पड़ेगा, तो x लीटर्स ऑफ मिल्क मुझे पड़ेगा mx में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल भी दूंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नहीं, मतलब मिल्क सेलर के पास 100 लीटर मिल्क उसने ख़रीदा है, ठीक है। और उसको प्रति लीटर, अगर मान लेते हैं, हम सिर्फ लेट कर रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन से, ठीक है, ₹10 में पड़ा प्रति लीटर। तो मतलब 1 लीटर जब उसको ₹10 में पड़ा है तो उसको 100 लीटर कितने में पड़ेगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको टोटल जो मिल्क है वो कितने में पड़ेगा, वो उसको पड़ेगा ₹1000 में, राइट। तो उसी तरीके से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो पूरी मिल्क मिली है ये उसको मिला है mx में, ठीक है। अब आइए, अब वाटर में कितने का खर्चा हुआ है, तो वाटर में तो ऑब्वियसली ₹0 का खर्चा हुआ है, क्योंकि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर रियलिटी में जाके देखें तो भी वो घर से पानी चाहे जितना ले ले उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो मिल्क सेलर का या फिर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, सिर्फ mx का, क्योंकि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर तो mx ही आएगा, राइट। तो उसका mx का खर्चा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको मिला देंगे, इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि मिक्सचर की बात हो रही है। वाटर और पानी को कितने रेशियो में मिक्स करें कि कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर भी 20% का फ़ायदा हो जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा एक मिक्सचर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो मिक्सचर हमारा रेडी होगा, इस मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी होगी, तो इस मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी होगी, इतना जितना पानी है और जितना इसके अंदर दूध है, उन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही तो इसकी क्वांटिटी होगी ना। तो यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, x + w लीटर्स, x + w लीटर्स इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये यूनिट है। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये यूनिट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वो इस मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही सेल करेगा। कॉस्ट प्राइस होगा इन दोनों का सम, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹m पर लीटर, यही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यानी कि
इस मिक्सचर को वो कितने उसमें बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा, वो बेचेगा m रुपीज़ प्रति लीटर, यानी कि इस क्वांटिटी का प्रति लीटर वो देगा m रुपए में। अब देखिए आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे x यूनिट क्वांटिटी थी, यानी लेकिन यहाँ पे आके क्वांटिटी बढ़ गई है, उसमें वाटर और ऐड हो गया है, तो इस वजह से उसको मुनाफा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब आइए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये सब सेल करने के बाद उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, कितना रोकड़ा उसके हाथ में आ जाएगा। तो ये पूरा मिल्क वो सेल कर देगा। उसके बाद ये m लीटर, m रुपये प्रति लीटर, तो इतने लीटर कितने का हो जाएगा, हम x प्लस डब्ल्यू को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे वो मैं ऊपर आप लोग को मिल्क के केस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, राइट। तो आइए अब हम निकाल लेते हैं कि उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। तो टोटल इनकम कितनी होगी, x प्लस डब्ल्यू लीटर्स इंटू m कर देंगे, तो कितना हो जाएगा mx प्लस mw। ये हो जाएगा टोटल इनकम उसकी, मतलब कितना पैसा उसके हाथ में आया। और उसको टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, मैंने अभी आप लोग को बताया था यहाँ पर कि उसको mx रुपीज़ का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो आइए टोटल एक्सपेंडिचर भी लिख देते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर रुपीज़ mx। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसको इतना सब कुछ सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है उसका 20%। तो 20% को अगर हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100। ठीक है, यानी कि इसका और इसका जो वो है डिफरेंस है, डिवाइड बाय mx कितना हो जाएगा, ये वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो आइए लिखते हैं mx प्लस mw माइनस mx बाय mx इक्वल्स ये हो जाएगा। अब क्यों होगा वो सब मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये यहाँ लिख कर आया, ये यहाँ लिख कर आया है। मतलब देखिए एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है ये निकालने का, डिफरेंस निकालने का, कि न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू। ठीक है, तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर ये mx से mx कट हो जाएगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, कट डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा mw बाय mx इक्वल्स 20/100। अब ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 5, राइट। और यहाँ पे mm कट डाउन हो जाएगा, यानी कि हमारे w बाय x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब आइए मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। हमने अभी w बाय x निकाला है, w बाय x यानी कि w रेशियो x, राइट। और w हमने किसको लेट किया था, वाटर की क्वांटिटी को, और x हमने लेट किया था मिल्क की क्वांटिटी को, राइट। और हमारा w बाय x यानी कि w रेशियो x निकल चुका है, तो वी गॉट द आंसर। तो हैंस यहाँ पर मैं अपना फाइनल आंसर लिख देती हूँ कि w रेशियो x इक्वल्स 1/5, यानी कि रेशियो in which water we mixed with milk to gain 20% by selling the mixture at cost price is 1/5 and this is your final answer। अब इस क्वेश्चन को करने का मेरे पास एक दूसरा वे है, तो अगर आप लोगों को वो वे भी जानना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अपलोड करूँगी। वो भी इजी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये समझाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे आप लोग ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग की डेवलप हो पाएगी। ठीक है।